प्रिंस करेंसी की आपको वहीं लिए चलते मेरी आंखों में आंसू आ गए जब कुछ ऑटो वाले ने आके ये कहा, लेकिन मैंने उनको बताया कि थोड़े दिन इंतजार करो, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये सीएनजी रेट के खिलाफ। और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर करी, केंद्र सरकार ने कहा भाई हम अपने रेट वापस ले रहे हैं, और 15 रुपए कम कर दिए उन्होंने। एक दो दिन में हो रहे हैं। अभी मैंने सुनो 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 तो सही, कितने दिन में लागू हो रहा है? मैं आपको ये बता दूं कि जो गेल है और जो आईजीएल है, ये केंद्र सरकार की कंपनियां होती हैं, उनके ऊपर हम ये प्रेशर नहीं बना सकते कि एकदम कर दें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज्यादा रुक नहीं पाएगा। एक प्रोसीजर है, वो चल रहा है, उसका इंतजार कीजिए। 2-4 दिन में कम होने वाले हैं, 15 रुपए कम हो रहे हैं गैस के दाम। कई ऑटो वाले आए पिछले 1 महीने पास, बोले जी आप तो ऑटो वालों को भूल गए। मैंने कहा मैं ऑटो वालों को कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, दिल से दिल का रिश्ता है आपके साथ। आम आदमी पार्टी अगर जीती है चुनाव, तो उसमें बहुत भारी योगदान ऑटो वालों का था। हमारे पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के, लेकिन ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे जो पोस्टर चिपकाया और जो हर सवारी को वोट देने के लिए बोला, उसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो ऑटो वालों को हम नहीं भूल सकते। मैंने उनको कहा था, जितने ऑटो वाले मेरे पास आते थे कि भैया थोड़ा सा समय दे दो, मैं कुछ करके दिखा दूं तब आऊंगा आपके पास। तो आज मैं जब आपके पास आया हूं तो कुछ ठोस घोषणाएं करके जाऊंगा। आज चिंता मत करना। लेकिन उसके पहले मैं 2-4 बात और करना चाहता हूं। ऑटो की बात भी करेंगे, 2-4 बात और करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने की बहुत कोशिश करी है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने ऐलान करा कि अब अगर दिल्ली में कोई आपसे पैसे मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, और रिकॉर्डिंग करके मेरे को लाके दे देना, उसको गिरफ्तार करा लेंगे, उसको जेल भेजेंगे। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करे, मोबाइल फोन सबके पास है, पुलिस वाला तंग करे, जेब के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, और जब वो पुलिस वाला पैसे मांगे, वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी जेब के अंदर, मेरे को लाके दे देना, उनको जेल भेज देंगे। अब कोई पैसे मांगे अगर आपसे, मना मत करना। जब से हमने ऐलान करा है, हमने जेल तो करते हैं, हमने जेल तो 4 या 5 लोगों को भेजा है बस, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर मेरे को बताया जा रहा है कि खौफ फैल गया है पूरी दिल्ली के अंदर। अब सारे अफसरों को लगता है, रिश्वत मांगने के पहले उनको लगता है कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा ये। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ भ्रष्टाचार के अंदर। अब हमने ऐलान करा कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। जन लोकपाल बिल 14 तारीख से 13 तारीख से दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। उस दिल्ली विधानसभा के सत्र में हम लोग जन लोकपाल बिल पास करेंगे। वही लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारे ने अनशन करा था, वो दिल्ली में पास करेंगे। अब अगर कोई मंत्री भी चोरी करेगा, मैंने अपने हाथ काट के आपके हाथ में दे रहा हूं मैं, अगर मैं भी कल को भ्रष्ट हो जाऊं, मेरी शिकायत कर देना, 6 महीने में जेल चला जाऊंगा मैं। मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे, हमारा कोई अफसर भ्रष्टाचार करे, लोकपाल को जाके शिकायत कर देना, 6 महीने के अंदर जेल हो जाएगी उनको, उनकी संपत्ति जब्त होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए।
हमने ये कानून बनाया और कल से टीवी चैनलों पे चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो, आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो, तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। मैं सोच रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बढ़िया संविधान बनाया था, उनको क्या पता था अगर उनकी आत्मा आसमान से देख रही होगी तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी। इन कांग्रेसी और भाजपा वालों ने उनके संविधान का क्या हाल करके छोड़ दिया। कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती, दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो कानून पास करने के लिए ही तो बनाया था। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास करने थे तो चुनाव क्यों कराए थे? कह रहे गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहा है। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, देश के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। ये बीजेपी के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सारी कंपनियां भ्रष्टाचारी नहीं है, कई अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी कंपनियां ये भी मिल गई इनके साथ। और मीडिया के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं, मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों ने पैसे खा रखे हैं। ये मीडिया वाले कुछ लोग, ये कंपनी वाले कुछ लोग, ये नेता और ये कुछ अफसर भ्रष्टाचारी, ये इकट्ठे हो गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चालू कर दिया। अरविंद ने 4 कमरों का घर ले लिया, अरविंद ने गोलगप्पे खाए तो चटनी ज्यादा खा ली, अरविंद ने आज नया स्वेटर क्यों पहन लिया, अरविंद ने नई सैंडल खरीद ली, अरविंद ने भ्रष्टाचार कर दिया। दोस्तों, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इनके बहकावे में नहीं आना। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस दिन देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। दोस्तों, ये बिजली कंपनी वाले, दिल्ली में 2 बिजली कंपनियां हैं, एक टाटा वाले हैं और एक अनिल अंबानी है। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी, टाटा वालों ने समय पे अपनी पेमेंट करी, और ये अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं। इनको हमने साफ साफ कह दिया, अभी तक जो कर रहे थे जो हुआ, लेकिन अब तुमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे, हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे तुम लोगों को, नई कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी इन्होंने, अनिल अंबानी की कंपनियों ने एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? दिसंबर की पेमेंट नहीं करी, कह रहे पैसे नहीं है। अरे पैसे कहां गए भाई तुम्हारे पास सारे? दिल्ली की जनता तो अपना बिजली का बिल भर रही है, इनको दिल्ली की जनता बिजली का बिल भर रही है, तो कहां गए सारे पैसे? दिसंबर का इन्होंने बिल नहीं दिया अनिल अंबानी की कंपनी में, जनवरी का बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया?
क्योंकि अब नई सरकार बन गई, इस नई सरकार को बदनाम करना है। इस नई सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं दिया, लेकिन उनको साफ साफ बोल दिया, अगर ईमानदारी से काम करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, ना अनिल अंबानी से नफरत है, ना टाटा से नफरत है। ईमानदारी से काम करो, 24 घंटे बिजली दो जनता को, ईमानदारी से बिल दो जनता को, जनता की सेवा करो, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे, तो दिल्ली से भगा देंगे, दूसरी कंपनी ले आएंगे। दो मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, 1 मिनट, अब थोड़ी बहुत 5 मिनट और बोलने हैं। भाई साहब बैठ जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए, भाई साहब इधर बैठ जाइए, व्यवस्था बनाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बैठो बैठो बैठो, आपके लिए हुआ है। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। वॉलेंटियर्स, राम भैया देखना उधर। दोस्तों, एक ऑटो वाले को रोज कई जगह रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो पुलिस वाले रिश्वत मांगा करते थे, उसमें तो थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, बैज बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, गाड़ी पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, परमिट बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, रिकैलिब्रेशन, मीटर का रिकैलिब्रेशन कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। दोस्तों, मेरा यह कहना है, अब अगर कोई पैसे मांगे, मैंने अब ताकत आपके हाथ में दे दी, मोबाइल फोन सबके पास है, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और मेरे को लाके रिकॉर्डिंग दे देना। अब रिश्वत देने से मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे, जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। दूसरी चीज, मेरे को कई लोगों ने बताया, ये 66/192 है, इसमें गाड़ी जब्ती कर लिया करते थे। ड्रेस नहीं पहनी तो गाड़ी जब्ती कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे गाड़ी जब्ती कर लेते हैं। तो सरकार ने यह तय किया है और गाड़ी जब्ती करके पैसे मांगते हैं। सरकार ने यह तय किया है कि गाड़ी जब्ती केवल 3 मामलों में होगी, अगर लाइसेंस नहीं है तो, फिटनेस नहीं है तो, और अगर परमिट नहीं है तो, उसके अलावा कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। एक गाड़ी जब्ती होती है, 15 दिन तक तो पुलिस थाने में गाड़ी रहती है, वो ऑटो वाले की 15 दिन तक बेचारे का घर भूखा मर जाता है, उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर चालान भी करा जाता है, 2-2 सजा दी जाती है, और जब वो गाड़ी छुड़वाने के लिए जाता है तो उसके पहिए निकाल लेते हैं, उसका सीट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी जब्ती का यह धंधा बंद किया जाएगा। केवल फिटनेस अगर नहीं है, लाइसेंस नहीं है या परमिट नहीं है, तब गाड़ी जब्ती की जाएगी, नहीं तो कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। दोस्तों, 5,500 ऑटो को दिल्ली और एनसीआर का परमिट जारी किया गया है। अब दिल्ली वाले ऑटो भी गाजियाबाद भी जा सकते हैं, एनसीआर के इलाके में जा सकते हैं। अभी 5,500 ऑटो को किया गया है। हम कोर्ट में सिफारिश करके और भी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि दिल्ली के ऑटो एनसीआर के अंदर भी जा सके। एक जीपीएस के मामले में कई लोग आए थे मेरे पास। मैंने कहा भाई जीपीएस तो लगवाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी आज जो मीटर और जीपीएस एक साथ आता है उसकी ऑफिशियल कीमत 13,500 है, लेकिन बाजार में जब हम लेने जाते हैं तो 18,000 में दिया जाता है ब्लैक में। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब?
तो कई लोगों ने मेरे को सुझाव दिया कि मीटर तो हमारे पास है, अगर आप केवल जीपीएस हमको लगाने के लिए बोल दो तो जीपीएस तो मार्केट में 3-4 हजार रुपए का आ जाता है, हम जीपीएस अलग से लगवा लेंगे, हमें जीपीएस लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसकी एक नीति बनाई जा रही है, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। जिन जिन लोगों के पास मीटर है उनको मीटर और जीपीएस दोनों लगवाने की जरूरत नहीं है, जीपीएस अलग से लगवा सकते हैं। इसके ऊपर अलग से नीति बना रहे हैं, तो अब आपको 18,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 हजार रुपए में आपका काम चल जाएगा। दोस्तों, एक बहुत जरूरी है ट्रेनिंग। मेरे पास कुछ लोग आए थे, कई ऑटो वाले आए थे, बोले जी आप बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, ऑटो वाले दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऑटो वाले हो सकते हैं जो गलत काम भी करते हैं। भाई, हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ ऑटो वाले गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अमूमन दिल्ली के ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा जी हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, तो उनकी भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि सवारियों से किस तरह का बर्ताव किया जाए। ऑटो वालों से ट्रेनिंग करेंगे कि जो विदेशी हमारे दिल्ली में आते हैं उनका किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाए, और ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि अगर आपको कोई गलत काम कहीं होता हुआ दिखता है तो उसकी भी रिपोर्ट आप लोग कर सकते हैं, तो पुलिस की भी आप मदद कर सकते हैं, अपराध कम करने में भी आप लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैंने आज अनाउंसमेंट किए, ये आपकी कुछ समस्याओं का समाधान है। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। एक और, हर साल 1 अप्रैल से कोई फॉर्मूला बनाएंगे, हर साल 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑटो का किराया रिवाइज किया जाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी आपका किराया बढ़ा दिया जाएगा, अगर महंगाई घटेगी आपका किराया घटा दिया जाएगा, फॉर्मूला बना लिया जाएगा। लेकिन मेरी अब आप लोगों से एक विनती है, दिल्ली की जनता आपसे बहुत नाराज है कि नहीं है? है, सच सच बोलो, है। दिल्ली की जनता बहुत नाराज है आपसे, सबसे। दिल पे हाथ रख के बताओ, हम ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ये अच्छी बात है, गरीब आदमी ईमानदार होता है, मान लेता है। ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? रिफ्यूजल करते हैं कि नहीं करते? मेरी एक बात मान लो, अब थोड़े दिन के लिए करके देखो, ईमानदारी की जिंदगी में बहुत सुकून होता है। अब एक बात मेरी मान लो, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे हम कभी। नहीं करोगे ना? बच्चों की कसम है, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे। कोई सवारी आएगी, हाथ जोड़ के उसका सामान आप अपने हाथ से उसका सामान अपने ऑटो में रख दो, देखो कितनी सीस देके जाती है, कितना आशीर्वाद देके जाती है। हमारी सवारी हमारा भगवान है, हमारी सवारी हमारा खुदा है, हमारी सवारी की वजह से हमारा घर चलता है, हमारी सवारी की वजह से हमको रोटी मिलती है। अपने खुदा को, अपने भगवान को नाराज करके हमारे घर में बरकत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिफ्यूजल मत करना, ओवर चार्जिंग मत करना। मैं आपके लिए लड़ूंगा दिल्ली के अंदर, लेकिन जब मैं दिल्ली की जनता में जाता हूं तो लोग कहते हैं आप ऑटो वालों का साथ देते हो, ऑटो वाले बदतमीजी करते हैं। मैं कहता हूं भाई, ऑटो वालों को सिखाएंगे, ऑटो वाले गरीब आदमी हैं, ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे, ऑटो वालों को साथ लेके चलेंगे, दिल्ली की जनता और ऑटो वालों दोनों मिलकर दिल्ली के ऑटो सेक्टर को सुधारेंगे। इसलिए आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। मैं कुछ ना करूं तो मेरे को कह देना, मैं कुछ ना करूं तो मेरे को कहना, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि दिल्ली की जनता को खुश कर दो। यह दिल्ली की जनता आपको दुगने दाम दे देगी ऑटो के, अगर दिल्ली की जनता खुश हो गई तो। एक और हम पॉलिसी निकालने जा रहे हैं। शाम को जब आप घर जाते हो तो आप अपनी तख्ती लगा लिया करो,
तख्ती पे लिख दिया करो कि किधर जा रहे हो। अगर तख्ती लगी होगी तो रिफ्यूजल का मामला नहीं बनाया जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन एक और बात है जी, 90% ऑटो वाले अच्छे हैं, 95%, 99% अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई ऑटो वाले बदमाशी करें तो आप लोग मानोगे कि उनके खिलाफ तो सख्ती करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो ये अपना जो ऑटो वाला नंबर था 42400400, इस नंबर पे अब हम अच्छे लोगों को बिठा रहे हैं। अगर किसी ऑटो वाले को कोई परेशानी हो, इस नंबर पे फोन करना, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। अगर किसी को अभी नहीं है, अब करेंगे, अभी नहीं है, मेरे को पता, अब करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम दो, इसके ऊपर ट्रेन करके हम बिठा रहे हैं लोगों को। 1 हफ्ते बाद से यह नंबर दोबारा चालू करेंगे। अगर किसी सवारी को दिक्कत होगी, वो भी इस नंबर पे फोन करेगी। सवारी अगर मान लो कहती है कि ऑटो वाला बदतमीजी कर रहा है जी, उसी टाइम उस नंबर पे ऑटो वाले से भी बात करेंगे, सवारी से भी बात करेंगे। फिर भी अगर ऑटो वाला नहीं मानता, फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले दोनों में सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ऑटो वाला नहीं मानेगा, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे कई सारे ग्रामीण सेवा के, फटफट सेवा के, इकोनॉमी कैब के कई साथी आए हैं, उनकी भी कई सारी समस्याएं हैं दोस्तों। मैं उनके साथ भी बैठूंगा, अलग से उनकी समस्याओं को भी समझूंगा और उनकी समस्याओं को भी एक बारी दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज इतनी भारी संख्या में यहां मौजूद हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। तो दिल्ली के बुराड़ी में आप ये देख रहे हैं, महासभा की जा रही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऑटो चालकों की समस्याओं को उन्होंने सुना है और जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है, कई ऐलान भी किए हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से ऑटो आपके जब्त कर लिए जाते हैं, 3 कंडीशन होगी, परमिट, लाइसेंस, फिटनेस, अगर ये नहीं होती हैं पूरी, उस पर जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कंडीशन पर अगर आपका ऑटो जब्त किया जाता है, इसकी शिकायत की जा सकती है।